नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे स्ट्रेट लाइन चैप्टर क्लास 11th के एक्सरसाइज 10.2 के। हमने पहले क्वेश्चन 10 कर चुके हैं। आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। इस क्वेश्चन में देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको ये एडवाइस करता हूँ कि आप बुक साथ में लेके बैठिए ताकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको उसका सॉल्यूशन भी समझ में आए। आपको बोला गया है एक रेखा 1,0 तथा 2,3 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर लंबवत है तथा उसको 1:n में विभाजित करती है। अब इसका अगर मैं इंग्लिश में ट्रांसलेशन करूं तो हम बोल सकते हैं कि अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 1,0 एंड 2,3 ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द अनदर लाइन विच डिवाइड्स द गिवन लाइन इन रेशियो 1:n। तो हमें क्या करना है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिएगा, हम यहाँ पर फिगर बनाएंगे। आपके पास जब कभी भी स्ट्रेट लाइन का कोई भी क्वेश्चन आए, आप सबसे पहले उसका डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए, उसका फिगर बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए, हमें दो लाइन ऐसी दे रखी हैं जो एक दूसरे के लंबवत है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब इसमें हमें बोला गया है एक लाइन जो है वो ये जो लाइन है वो 1,0 एंड 2,3 से पास हो रही है। ये लाइन जो है 1,0 है ना और 2,3 से पास हो रही है, ठीक है। और इन दोनों पॉइंट को 1:n में डिवाइड कर रही है। बात समझ में आ रही? यहां से यहां तक का रेशियो 1 है, यहां से यहां तक का रेशियो n है, तो 1:n में डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस रेखा L का समीकरण ज्ञात करना है, इक्वेशन ज्ञात करनी है, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको एक चीज पहले ही बताई थी, किसी रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ एनी लाइन हमें दो चीजें चाहिए होती है। एक तो उस लाइन पे पॉइंट चाहिए होता है, दूसरा उस लाइन का स्लोप या फिर प्रवणता चाहिए होती है। तो आप देख सकते हो कि परपेंडिकुलर के कॉन्सेप्ट से हम निकाल सकते हैं, अगर ए बी की प्रवणता हमें मिल जाए तो हम उसका व्युत्क्रम करके माइनस साइन से गुणा कर देंगे, रेसिप्रोकल करके नेगेटिव साइन कर देंगे। और अगर ये पॉइंट चाहिए, सपोज करो मैं बोलता हूं ये पॉइंट P है, तो P पॉइंट कैसे आएगा, ये P पॉइंट आएगा विभाजन सूत्र से, इंटरसेक्शन फॉर्मूला से। तो P पॉइंट जो है वो A और B को 1:n में डिवाइड करता है, ठीक है। तो इस रेखा की प्रवणता आ जाएगी, साथ ही साथ इस रेखा पर एक बिंदु P भी आ जाएगा। तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इस रेखा L का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार हमें बोला गया है कि रेखा L जो है, ठीक है, वो AB को क्या कर रही है, 1:n में विभाजित कर रही है, में विभाजित करती है या कर रही है, ठीक है, करती है। अब देखिएगा, अब हम सबसे पहले रेखा L की प्रवणता मान लेते हैं, रेखा L की प्रवणता, ठीक है, इसे हम मान लेते हैं M, है ना। और AB की प्रवणता, AB की प्रवणता, ठीक है, प्रवणता मतलब स्लोप, इसे हम मान लेते हैं M डैश। तो M डैश तो हम आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि AB जो दो पॉइंट है उससे इसका स्लोप निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा, y2 माइनस का y1, 3 माइनस का 0 डिवाइड बाय कितना, 2 माइनस का 1। तो ये हमें मिलेगा 3 अपॉन कितना, 1, मतलब ये हमें मिल जाएगा 3। तो हम जानते हैं कि L जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, AB के। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा m इंटू एम डैश का जो वैल्यू होगा वो -1 के इक्वल होगा। m इंटू एम डैश का वैल्यू किसके इक्वल, -1 के इक्वल होगा। तो हम यहां से बोल सकते हैं क्या कि m इंटू एम डैश -1 है, तो m डैश का जो वैल्यू होगा वो माइनस का या फिर m का जो वैल्यू, क्योंकि m डैश तो अपने को पता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां से m का वैल्यू निकालेंगे। तो m का वैल्यू होगा -1 अपॉन एम डैश, मतलब -1/3 आ जाएगा, ठीक है जी। m हमें पता चल गया है। अब हम पॉइंट P निकालेंगे, ठीक है। तो आप खुद देख सकते हो P जो पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा, P जो पॉइंट है वो AB को 1:n में डिवाइड करता है, ठीक है। तो विभाजन सूत्र से P बिंदु हेतु, है ना, फॉर पॉइंट P बिंदु हेतु हम क्या करेंगे, विभाजन सूत्र लगाएंगे, इंटरसेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। और आपको दिखाई दे रहा है कि ये इंटरनली इंटरसेक्शन है, मतलब अंतः विभाजन है। तो विभाजन सूत्र से तो P कैसे आएगा भाई, आपने क्लास 10th में भी विभाजन सूत्र पढ़ा था।
यहां से देखिएगा 2 की गुणा होगी 1 से, है ना, 2 की गुणा होगी 1 से, प्लस फिर क्या होगा 1 की गुणा होगी n से, तो 1 इंटू एन डिवाइड बाय कितना आ जाएगा m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस n। वैसे ही इसका y निर्देशांक कैसे निकलेगा, 3 की गुणा होगी 1 से, ठीक है, प्लस फिर 0 की गुणा होगी n से, तो 0 गुणा n डिवाइड बाय कितना आएगा 1 प्लस का n आएगा, ठीक है। तो P बिंदु के निर्देशांक कितना आएंगे 2 प्लस का n बट्टा 1 प्लस का n कॉमा 3 बट्टा 1 प्लस का n, ठीक है। तो ये हमारा P बिंदु निकल गया। अब हमें क्या करना है, इस रेखा L का समीकरण ज्ञात करना है, तो हम कौन सा रूप लगाएंगे भाई, हम लगाएंगे बिंदु प्रवणता रूप, है ना। बिंदु प्रवणता रूप मतलब स्लोप पॉइंट फॉर्म या पॉइंट स्लोप फॉर्म, बिंदु प्रवणता रूप, बिंदु प्रवणता रूप, है ना। इसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब हमने ये फॉर्म क्यों लगाया, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास इस रेखा पर बिंदु भी मिल गया है और इसकी प्रवणता भी पता है, तो ये होगा y माइनस का y1 इक्वल्स टू एम एक्स माइनस का x1, ठीक है। तो देखिए ये आपका x1 होगा और ये आपका y1 होगा, बिकॉज ये लाइन L पर लाई कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या लेंगे यहां से y माइनस का y1 मतलब 3/1 प्लस का L, ठीक है। m का वैल्यू अभी हमने निकाला है माइनस का 1/3 और ये आएगा आपका x माइनस का x1, x1 मतलब 2 प्लस n डिवाइड बाय कितना 1 प्लस का n, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे यहां से, अब हम यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो 3 यहां आ जाएगा y माइनस का 3/1 प्लस n और ये मिलेगा हमें माइनस का x माइनस का 2 प्लस का n डिवाइड बाय 1 प्लस का n, ठीक है। अब ये मिलेगा 3y माइनस का 9/1 प्लस n और ये हमें मिल जाएगा माइनस का x प्लस का 2 प्लस n डिवाइड बाय 1 प्लस का n, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहां से, अब हम x को इधर लेके आते हैं तो x प्लस का 3y, ठीक है, और अगर माइनस का 9/1 प्लस n है और ये भी माइनस का 2 प्लस n डिवाइड बाय 1 प्लस n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0, तो हमें मिलेगा x प्लस का 3y। अब देखिए 1 प्लस n तो आपका डिनोमिनेटर है जो आपका एलसीएम आएगा, माइनस का, अब देखिएगा यहां से अगर मैं बात करूं ये भी माइनस का ये भी माइनस का है, तो यहां से हमारे पास आएगा माइनस का 9 माइनस का 2 माइनस का n इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा यहां से x प्लस का 3y माइनस का 11 माइनस का n डिवाइड बाय 1 प्लस n इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। तो इस फॉर्मेट में आंसर हो सकता है या फिर एलसीएम लेकर के भी आंसर हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। तो यहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अगर एलसीएम लेंगे तो भी अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है, और ऐसे भी हमारा आंसर सही है, ठीक है। अब फाइनल आंसर जो आपका दे रखा है वो एलसीएम लेकर के दे रखा है, तो 1 प्लस एन इंटू एक्स प्लस का 3 टाइम्स 1 प्लस एन और ये आपका माइनस का 11 प्लस एन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यही हमारे पास क्या दे रखा है फाइनल आंसर, बस इसको शिफ्ट कर रखा है 1 प्लस एन इंटू एक्स प्लस का 3 टाइम्स 1 प्लस एन, यहाँ पे y आएगा, ये y इक्वल्स टू कितना 11 प्लस एन, ये हमारा क्या है फाइनल आंसर है, ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, है ना। तो ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है विथ डायग्राम, ठीक है, तो आप एक बार देख लीजिएगा इसको। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में हमें बोला गया है एक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों से समान अंतःखंड काटती है और बिंदु 2,3 से जाती है। अब हमें क्या करना है, एक ऐसी रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो निर्देशांकों से मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वल इंटरसेप्ट कट करती है, ठीक है। मतलब ये जो लेंथ है ये a ले लेते हैं और ये जो लेंथ है वो हम b ले लेते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ बोला गया है कि एक पॉइंट से पास हो रही है, वो पॉइंट आई थिंक 2,3 दे रखा है,
देख लेते हैं, वो पॉइंट है 2,3, ठीक है। अब देखिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेखा क्या कर रही है, अक्षों से समान अंतःखंड काट रही है। अक्षों से समान मतलब सेम इंटरसेप्ट कट कर रही है, से समान अंतःखंड काट रही है, ठीक है जी। इसका मतलब अगर हम लाइन की इक्वेशन ले x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1, ये आपका इंटरसेप्ट फॉर्म होता है। ये चीज आपको मैंने पहले भी बता रखी है। यहां पर हमें गिवन है a का वैल्यू b के इक्वल है, ठीक है। तो हम यहां पर लिख लेते हैं x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इक्वल्स टू किसके, 1 के, ठीक है। अब यहां से हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू ए के, एलसीएम लूंगा तो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। अब हमें बोला जाता है क्योंकि रेखा गिवन है, लाइन जो है वो P2,3 से पास हो रही है, से गुजरती है, ठीक है, से पास हो रही है, गुजरती है, मतलब पासिंग हो रही है, ठीक है, गुजरती है। तो पता है क्या होगा यहां से, इसका मतलब P2,3 इस लाइन पर लाए कर रहा है। ध्यान दीजिए, P2,3 इस लाइन पर, इस रेखा पर स्थित है, मतलब इसकी समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पर x के प्लेस पर 2 पुट करेंगे, y के प्लेस पर 3 पुट करेंगे, तो ये आएगा। तो a का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 5 आ गया। अब ये 5 जो है हम पुनः इस समीकरण में रख देंगे, तो हमारी इक्वेशन आएगी x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या, 5, ठीक है। और यही क्या होगा, इस रेखा का समीकरण होगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन विच इज पासिंग थ्रू पॉइंट 2,3 एंड ऑल्सो मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है जी। तो हमें मिल गया यहां पर x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। क्लियर है भाई सभी आपको, है ना। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। काफी बार आपको इक्वल दे देता है, काफी बार आपको कुछ टाइम्स दे देता है, मतलब a जो है वो 2 टाइम्स b है, ठीक है, या फिर इन दोनों में कुछ और रिलेशन दे देता है कि a प्लस बी इक्वल्स टू 5 है। तो मैं आपको बता देता हूं कि इनमें रिलेशन क्या आता है। एक क्वेश्चन ऐसा बनता है कि a का वैल्यू b है, दूसरा बन जाता है a इक्वल्स टू 2b है, तीसरा बन जाता है a प्लस बी का वैल्यू 10 है। तो आपको ये तीनों वैरायटी के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। एक पॉइंट दे देगा और इंटरसेप्ट में रिलेशन दे देगा, बिंदु दे देगा और अंतखंडों में संबंध दे देगा। तो आप देख सकते हैं इक्वल है तो इक्वल रख देना है, दुगना है तो दुगना रख देना है, योग अगर आपका 10 है तो b का वैल्यू 10 माइनस a रख देना। ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे आगे, तब और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यही है, देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 13, जो मैं बोल रहा था वो आ गया। क्वेश्चन नंबर 13, 13वें सवाल में हमें यही बोला गया, क्या, कि हमारे पास एक रेखा है, ठीक है, और इस तरीके से हमें क्या बोला गया, ये जो लाइन है 2,2 से पास होती है, तो P जो है वो हमें 2,2 दे रखा है, ठीक है, P 2,2 दे रखा है, ठीक है, और इंटरसेप्ट जो है ये A और B है ना, यहां पर हम मान लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर दे रखा है प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रेखा P 2,2 से गुजरती है, तो रेखा का अंतःखंड रूप, इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं इसे, अंतःखंड रूप मतलब इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है भाई, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू किसके, 1 के, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि इनका योग a प्लस बी का वैल्यू किसके इक्वल है, 9 के इक्वल गिवन है। इसका मतलब b को मैं क्या लिख सकता हूं, 9 माइनस a लिख सकता हूं, है ना, ताकि मेरी इक्वेशन जो है वो पूरी की पूरी a में कन्वर्ट हो जाए। तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन, इसे मैं लिख सकता हूं 9 माइनस a इक्वल्स टू क्या, 1। अब यहां से देखिएगा एलसीएम अगर हम लेंगे तो 9, एलसीएम क्या आएगा भाई, यहां से a इंटू 9 माइनस का ए, यहां पे अपने पास आएगा 9 माइनस का a इंटू एक्स प्लस का कितना आएगा, a इंटू वाई इक्वल्स टू किसके, 1 के। अब हम क्या करेंगे, इसका वज्र गुणन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो मिलेगा 9 माइनस a
इंटू एक्स प्लस का a इंटू वाई इक्वल्स टू a इंटू 9 माइनस का a। ठीक है, अब देखिएगा यहां से, अब हमें बोला गया है कि ये जो लाइन है वो किससे पास हो रही है, ये जो लाइन है वो किससे पास हो रही है, चूंकि रेखा 2,2 से गुजरती है, P 2,2 से गुजरती है, इसका मतलब 2,2 2,2 जो है वो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब 9 माइनस ए, एक्स के प्लेस पर भी 2, y के प्लेस पर भी 2 और a इंटू 9 माइनस का ए। ठीक है जी, अब हमें कुल मिलाकर के a का वैल्यू निकालना है, a निकल गया तो b भी निकल जाएगा, तो हमारे पास कितना आएगा यहां से 18 माइनस का 2a प्लस का 2a इक्वल्स टू 9a माइनस का a स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये प्लस 2a माइनस 2a तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर शिफ्ट करेंगे तो a स्क्वायर माइनस का 9a प्लस का 18 इक्वल्स टू किसके 0 के। अब इसके हम टुकड़े कर देते हैं, फैक्टराइज करेंगे तो a स्क्वायर माइनस का यहां से कितना आएगा 6a माइनस का 3a प्लस का 18 इक्वल्स टू किसके 0 के। a कॉमन ले लेते हैं तो a माइनस का 6 माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो a माइनस का 6 इक्वल्स टू किसके आएगा 0 के आएगा। अब हम क्या करेंगे, यहां से a माइनस 6 कॉमन ले लिया तो यहां से बचेगा a माइनस का 3 इक्वल्स टू 0, तो एक a का वैल्यू आएगा 6 और एक a का वैल्यू आएगा 3। अगर a 6 आया तो b 3 आएगा और अगर a 3 आया तो b का वैल्यू 6 आएगा, क्योंकि दोनों का सम जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है 9 के इक्वल। तो हमारे पास इक्वेशन एक तो हो जाएगी x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1 से, अगर मैं a का वैल्यू 6 पुट करता हूं तो b का वैल्यू 3 आएगा, अगर मैं a का वैल्यू 3 पुट करता हूं तो b का वैल्यू 6 आएगा। तो ये दोनों ही इक्वेशन हमारी क्या है करेक्ट है। ठीक है जी, तो मेरे हिसाब से ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा जो कि मैंने आपको बताया है। ठीक है जी, मामला यहां से क्लियर हो गया होगा, पूरा का पूरा मैंने सॉल्यूशन बता दिया, विथ डायग्राम बता दिया और एक एक चीज आपको एक्सप्लेन भी कर दी यहां पे। ठीक है जी, चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 14। हमें एक लाइन का इक्वेशन निकालना है, एक लाइन का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, और वो कौन सी लाइन है जो 0,2 से पास होती है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में 2π/3 का एंगल बनाती है और इसके समांतर और y अक्ष को मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे की दूर पर प्रतिच्छेदित करती हुई रेखा का समीकरण भी ज्ञात करना। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है। ठीक है, देखिएगा 14th क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेखा कहां से गुजरती है 0,2 से गुजरती है, तो मैं मान लेता हूं P 0,2 से गुजरती है। अब जो भी डिटेल दे रखी है वो मैं यहां पे लिख रहा हूं, अ लाइन पासिंग थ्रू 0,2। ठीक है, और पॉजिटिव एक्स अक्ष से कितना बनाती है 2π/3 का कोण बनाती है, 2π/3 मतलब कितना होगा 60 × 2 मतलब 120 कोण बनाती है ना। ठीक है, अब देखिएगा एक तो हमें ये चीज निकालनी है, साथ ही साथ इसके समांतर और y अक्ष को मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे की दूरी पर एक तो हमें इसका इक्वेशन निकालना। तो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे, तो देखिएगा ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस में बना देता हूं। ठीक है, एक तो लाइन ऐसी है, ठीक है, और इसके एक पैरेलल लाइन का इक्वेशन भी हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले इस लाइन के लिए बोला गया है कि ये P 0,2 से पास होती है, एक तो हमें इसका इक्वेशन निकालना है और इसका भी इक्वेशन निकालना है जो ओरिजिन से 2 यूनिट नीचे, देखिए ये 2 यूनिट है आपका यहां पर और ये 2 यूनिट आपका ओरिजिन से ऊपर। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0,-2, ये आपका Q पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है,
तो एक की इक्वेशन निकाल देते हैं और फिर उसकी पैरेलल से ही आ जाएगी। अब देखिएगा सिंपल सी चीज है कि ये दोनों पैरेलल लाइनें समांतर रेखाएं, तो दोनों की प्रवणताएं समान होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले L1 रेखा और इसे L2 रेखा देते हैं। तो रेखा L1 का समीकरण, ठीक है, ये हमारे पास आएगा किससे, y माइनस का y1 इक्वल्स टू एम एक्स माइनस का x1। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि हमें इस पर पॉइंट पता है और इसका स्लोप भी पता है, क्योंकि ये एंगल कितना बन रहा है 2π/3 बन रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। तो अब m का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो m का वैल्यू जो होगा वो tan 2π/3 होगा, बिकॉज m जो होता है वो tan थीटा होता है और थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनेगा वही हमारा m होगा। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इससे जो एंगल बनेगा वो हमारा tan थीटा, थीटा अगर 10 में रखेंगे तो m देगा। तो m का वैल्यू tan 2π/3 मतलब 10, इसे हम क्या लिख सकते हैं 10 पाई माइनस का π/3। तो ये हमें मिलेगा माइनस का 10 π/3 मतलब के माइनस का √3, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है। अब हमारी जो इक्वेशन है वो क्या है, y माइनस का y1 कितना है 2 इक्वल्स टू m का वैल्यू माइनस का √3 निकला है और x माइनस का x1 का वैल्यू कितना है 0 है, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन आएगी y माइनस का 2 इक्वल्स टू माइनस का √3 इंटू एक्स। इसको इधर लेके आएंगे तो √3 इंटू एक्स प्लस का y माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास किसकी आ गई इक्वेशन, ये आ गई हमारे पास L1 लाइन की, ठीक है। अब L2 लाइन के लिए हम क्या करेंगे, L2 रेखा का समीकरण, L2 रेखा का समीकरण, ठीक है, ये भी हमें पूछा गया है। तो L2 रेखा के केस में आपका जो पॉइंट होगा y माइनस y1 इक्वल्स टू एम एक्स माइनस का x1। देखिए भाई m वही रहेगा, m वो क्यों रहेगा, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है। अगर ये 2π/3 का एंगल बना रही है तो ये भी तो 2π/3 का ही एंगल बनाएगी, बिकॉज पैरेलल लाइन अगर किसी एक लाइन को इंटरसेक्ट करती है, दो समांतर रेखाएं किसी क्षैतिज रेखा को इंटरसेक्ट करती, प्रतिच्छेदित करती है, तो इनके द्वारा बनाए गए ये वाले जो कोण होंगे वो क्या होंगे भाई, इक्वल होंगे, ठीक है। या फिर हमने ये भी देखा था कि पैरेलल लाइन की जो स्लोप होता है वो सेम होता है। तो हम यहां से इस बार पॉइंट अलग है y माइनस का, इस बार y1 जो होगा वो माइनस का 2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा, m का वैल्यू माइनस का √3 वही रहेगा और x माइनस का x1 कितना 0 ही रहेगा, ठीक है जी। ध्यान दीजिए क्योंकि q पॉइंट जो था वो माइनस का 0, माइनस का 2 था ना, तो y माइनस ऑफ y1 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे यहां से y प्लस का 2 इक्वल्स टू माइनस का √3 इंटू एक्स, शिफ्टिंग करेंगे तो कितना आएगा √3 इंटू एक्स प्लस का y और प्लस का 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो देखिएगा एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, जब पैरेलल लाइंस होती है, दिखाई दे रहा है पैरेलल लाइंस होती है ना, तो उसमें आप देख सकते हैं कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, √3 और √3 डिवाइड होगा तो 1 आएगा और 1 और 1 डिवाइड होगा तो 1 आएगा, बात समझ में आई। और इसमें माइनस का 2 है प्लस का 2 है तो आपको -1 देगा। तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी, न कि कोलिनियर होगी, यह संपाती नहीं होगी, समांतर होगी, है ना। तभी तो आपके पास √3 अपॉन √3 1 आएगा, 1 अपॉन 1 1 आएगा, -2 अपॉन 2 तो कितना मिलेगा आपको -1 मिलेगा। तो अपना सेकंड केस आता है क्लास 10th के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल मैं आराम से और डिटेल से आपको हर चीज हर कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, ठीक है जी। तो यहां तक मेरे हिसाब से आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए और ये मामला आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। चलिए भाई अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। ऐसे क्वेश्चंस में आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। देखिए अगर स्ट्रेट लाइन या फिर कोनिक सेक्शन जो अगला चैप्टर है अपना, उसमें जब तक आप इमेजिन नहीं करेंगे, जब तक सोचेंगे नहीं डायग्राम के बारे में कि क्या घटनाक्रम चल रहा है, ठीक है, तब तक आपको क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है जी। तो आपको पहले सोचना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लाइन टू लाइन उसका आपको माइंड में एक डायग्राम बनाना पड़ेगा कि क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है, उसके बाद में ही उसकी लैंग्वेज और उसका आगे का प्रोसीजर आगे हम कर पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज बिना डायग्राम के इन सवालों को नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो देखेंगे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 15, क्वेश्चन नंबर 15।
प्रश्न क्रमांक 15 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 हमें क्या बता रहा है, मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब रेखा से बिंदु -2,9 पर मिलता है, तो रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। इफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द गिवन लाइन मीट्स -2,9 फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन। तो देखिएगा, अब सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मूल बिंदु से, मूल बिंदु क्या होता है भाई, ओरिजिन, ओरिजिन मतलब 0,0 से रेखा पर डाला गया लंब, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द गिवन लाइन, रेखा पर डाला गया लंब परपेंडिकुलर, ठीक है, रेखा को बिंदु, कौन से बिंदु पर, -2,9 पर मिलता है, -2,9 पर मिलता है, ठीक है, मिलता है। तो हमें उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट अप्रोच क्या रहेगा, वी हैव टू मेक डायग्राम, है ना। तो देखिए कुछ डायग्राम ऐसा और लाइन जो है वो कुछ ऐसी, ठीक है। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर लाइन हमने ये ऐसी क्यों ली है, क्योंकि -2,9 तो कहीं यहीं पे आएगा ना, सेकंड क्वाड्रेंट में ना, क्योंकि आप कोऑर्डिनेट एक्सिस बना देते हो, मतलब आपको उसके हिसाब से पॉइंट लेना पड़ेगा, आप रफ डायग्राम नहीं बना सकते। तो ओरिजिन से हमने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है, ओरिजिन है हमारा ये, और ये इस रेखा L को -2,9 पे जाकर के मिलता है। तो हमें क्या करना है, इस रेखा L का इक्वेशन निकालना है। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, L का इक्वेशन निकालने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती है ना। एक तो इस पर पॉइंट, जो कि ये P पॉइंट मैं मान लेता हूं, इस पे मिल गया हमें, आधा काम हो गया हमारा। अब अगर इस L का स्लोप मिल जाए तो काम बन जाएगा, और L का स्लोप आप देख सकते हो कि इस लाइन OP का जो स्लोप होगा उसके रेसिप्रोकल का नेगेटिव साइन, व्युत्क्रम का ऋणात्मक मान ही क्या होगा, L का स्लोप होगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि OP जो है वो परपेंडिकुलर है L के, ठीक है। तो सबसे पहले OP की प्रवणता, स्लोप ऑफ लाइन OP, है ना, OP की प्रवणता, ये अपने पास हम ले लेते हैं m डैश, m डैश का वैल्यू कितना आएगा, 9 माइनस का 0 डिवाइड बाय -2 माइनस 0, तो ये हमें मिलेगा माइनस का 9/2, है ना। और L की प्रवणता, L की प्रवणता है ना, वो क्या होगी भाई, m क्या हो जाएगी, माइनस का 1/m डैश, मतलब रेसिप्रोकल करके माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो 2/9 मिल जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, L का समीकरण, L का समीकरण, इक्वेशन ऑफ L, y माइनस का y1 इक्वल्स टू m x माइनस का x1, है ना, यही करेंगे भाई। तो y माइनस का y1 कितना मिलेगा, y माइनस का 9 बराबर m का मान कितना है 2/9, और x माइनस का x1 कितना है भाई, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ भी नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है, क्या आएगा, 9 y माइनस का 9 इक्वल्स टू 2 टाइम्स x प्लस का 2, तो कितना मिलेगा, 9y माइनस का 81, ये 2x प्लस का कितना 4, तो ये मिलेगा 2x माइनस का 9y, ठीक है। इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का 85 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0, और यही हमारा आंसर होगा, और आपको ये मामला समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर, विथ डायग्राम, विथ प्रूफ, विथ फॉर्मूला, कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है जी। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17, ये मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है ना, ये आपको करना है। मैं आपको 18 क्वेश्चन लेते हैं, 18, 19 और 20, है ना, ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 18, 19 एंड 20। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में हमें बोला गया है, अक्षों के बीच रेखाखंड
का मध्य बिंदु पी ए कॉमा बी है, दिखाइए कि रेखा का समीकरण x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 2 है। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम से ही मैं आपको समझाता हूं कि क्या दे रखा है। हमें बोला जाता है कि जो ये अक्ष है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये लाइन है। ठीक है, और यहां से देखिएगा ये कोई P पॉइंट हमें दे रखा है। ठीक है, ये डिस्टेंस हम A ले लेते हैं, ये डिस्टेंस हम B ले लेते हैं। ठीक है, ये आपका ओरिजिन है। ठीक है, इस पॉइंट को मैं A ले लेता हूं, इस पॉइंट को मैं B ले लेता हूं। ठीक है, अब आप खुद देख सकते हैं कि A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, A,0 और इसके क्या हो जाएंगे 0,B। हमें बोला जाता है कि P पॉइंट जो है वो AB का मिड पॉइंट है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, P जो है वो AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु। ठीक है, मिड पॉइंट। मध्य बिंदु है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें प्रूव करना है कि AB का समीकरण, AB का समीकरण, ठीक है, AB का समीकरण क्या, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू किसके, 2 के इक्वल है। हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है जी, अब एक चीज देखिएगा, AB का इक्वेशन हमें ये प्रूफ करना है, तो सबसे पहले पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स तो हम निकाल लें। ठीक है, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखिएगा पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स होंगे, इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो ये आ जाएगा a प्लस का 0 डिवाइड बाई 2 और ये आएगा 0 प्लस का b डिवाइड बाई 2। मतलब ये हमें P पॉइंट मिलेगा a बाई 2 कॉमा b बाई 2। क्लियर है भाई सभी को, है ना। हमें पॉइंट P मिल गया, है ना। अब हमें क्या करना है, हमें यहां से इस लाइन की इक्वेशन को निकालना है। ठीक है, अब एक चीज देखिएगा, हम ये डिस्टेंस जो है, ध्यान दीजिए, ये डिस्टेंस जो है वो हम a नहीं मान करके x1 मान लेते हैं। ठीक है, अभी उसका रीजन भी बताऊंगा, और इसे हम y1 मान लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 0, y1 हो जाएगा, और ये अपने पास हो जाएगा x1, 0। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ध्यान दीजिए, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1, और यहां पर आपके पास क्या मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा y1। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास x1, 2 और y1, 2, है ना। मान लेते हैं, क्योंकि a और b मानोगे तो फिर दिक्कत आएगी, क्योंकि क्वेश्चन में भी हमें a और b दे रखा है, बात समझ में आ रही, इसलिए हमने यहां पर a और b नहीं लिया। अब थोड़ा ध्यान देना, p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमको मिल गए क्या, x1 बाई 2 y1 बाई 2। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं x1 बाई 2 y1 बाई 2। क्लियर है। अब हमें क्या बोला गया है कि अब ध्यान देना, ये हमें बोला गया है कि लाइन की जो इक्वेशन है ना, अब देखिएगा क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हमको दे रखे हैं a, b। क्या दे रखे हैं, a, b। अब बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, P के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं a, b, और हमने फॉर्मूले से निकाले हैं x1 बाई 2 y1 बाई 2। तो ये दोनों P जो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे, तो हम बोल सकते हैं यहां से क्या, P जो है आपका x1 बाई 2 y1 बाई 2, ये हमारा P क्वेश्चन के a, b के इक्वल हो। क्वेश्चन में बोला गया है कि इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, a, b है। इसका मतलब x1 बाई 2 का वैल्यू a के इक्वल होगा और y1 बाई 2 का वैल्यू b के इक्वल होगा। तो x1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2a, और y1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2b लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं, x1 क्या आ जाएगा 2a, और y1 क्या आ जाएगा 2b आ जाएगा। क्लियर है भाई सभी को, है ना। अब ध्यान देना कि अगर x1 का वैल्यू आ गया, ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, x प्लस का y इक्वल्स टू 1। तो ये x इंटरसेप्ट कितना है, x1 है, x1 का वैल्यू कितना 2a, तो x अपॉन x अंतखंड होता है, प्लस
y अपॉन वाई अंतःकरण मतलब कितना 2b, तो हम बोल सकते हैं x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी दैट इज इक्वल टू किसके 2 के। क्लियर है भाई सभी को? x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू किसके 2 के, क्योंकि यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो x1 है और यहां से यहां तक डिस्टेंस y1 है, तो हमारा x अपॉन x अंतःखंड होता है, तो ये 2a आया है, और y अपॉन y अंतःखंड मतलब 2b, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगी x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 2। ठीक है जी, तो इसमें मेरे हिसाब से कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमने a और b क्यों नहीं लिया, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी p के कोऑर्डिनेट्स a, b दे रखे थे, तो घुमाने के लिए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। अक्षों के बीच रेखाखंड को बिंदु आर एच कॉमा के 1,2 के अनुपात में विभाजित करता है, तो रेखा का समीकरण जो है वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है जी, अब सेम टू सेम वही चीज है, पिछले वाले क्वेश्चन में मिड पॉइंट दे रखा था, ठीक है, इस बार हमें क्या दे रखा है, एक रेशियो दे रखा है, 1:2 दे रखा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में पहले डायग्राम बना देता हूं। ठीक है, देखिएगा, हमें बोला गया है कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ये एक लाइन है। ठीक है, अब वही ये जो P पॉइंट है, ठीक है, ये हमें H कॉमा K दे रखा है। ठीक है, ये इसे 1:, कितने में कर रहा है डिवाइड, देख लेते हैं, 1:2 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, 1:2 में। ठीक है, अब देखिएगा, मैं मान लेता हूं कि ये जो डिस्टेंस है वो x1 है, जैसा हमने पिछली बार ही माना था। ये डिस्टेंस कितनी है, y1 है। ठीक है, तो इससे अगर मैं a बिंदु ले लेता हूं तो ये हो जाएगा x1, 0 और ये हो जाएगा आपका 0, y1। ठीक है, पिछली बार मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाया था, इस बार हम रेशियो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रेखा ए बी ए तो P जो है H कॉमा के ए बी को क्या कर रहा है, 1:2 में विभाजित कर रहा है, मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है, विभाजित कर रहा है या करता है, कर रहा है। ठीक है, तो हमें इक्वेशन निकालनी है। तो अब सिंपल सी चीज है कि हमारी इक्वेशन तो क्या होगी, यहां से जो भी x1 का वैल्यू आएगा उसे हम x अपॉन करेंगे और जो भी y1 का वैल्यू आएगा वो y अपॉन करेंगे और इक्वल टू 1 आएगा। सबसे पहले हमें x1 और y1 निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम x1 और y1 कैसे निकालेंगे, तो आप देख सकते हो कि PH कॉमा K ये कैसे निकलेगा, विभाजन सूत्र से ये निकलेगा हमारा, यहां से देखिएगा, P 1 की गुणा करूंगा x1 से तो x1 मिलेगा। ठीक है, फिर 2 की गुणा करूंगा 0 से तो आपको कितना मिलेगा, 2 गुणा 0, ये 1 इंटू x1 और डिवाइड बाय कितना मिलेगा, 1 + 2। फिर 1 की गुणा करूंगा 0 से और प्लस में, फिर 2 की गुणा करूंगा y1 से तो हमें कितना मिलेगा, यहां से देखिएगा, ये मिलेगा 2 इंटू y1 डिवाइड बाय कितना, 1 + 2। तो ये हमें कितना देगा, P पॉइंट मिलेगा हमें x1 डिवाइड बाय 3। ठीक है, और ये मिलेगा 2y1 डिवाइड बाय 3। क्लियर है भाई, है ना, P पॉइंट निकल गया। अब यहां से कंपेयर कीजिए h का वैल्यू कितना आएगा भाई, x1 डिवाइड बाय 3 है ना, और k का वैल्यू कितना आएगा, 2y1 डिवाइड बाय 3। तो यहां से हम x1 का वैल्यू 3h और y1 का वैल्यू कितना आएगा, 3k डिवाइड बाय 2 आएगा। ठीक है, x1 और y1 निकल गया। ठीक है, अब हम मानते हैं, ध्यान से देखिएगा, क्या रेखा का समीकरण ध्यान देना भाई, रेखा का समीकरण क्या होगा, x डिवाइड बाय x इंटरसेप्ट कितना आएगा, 3h आएगा, प्लस y डिवाइड बाय y इंटरसेप्ट कितना आएगा,
3k डिवाइड बाई 2, ये यहाँ आ जाएगा इक्वल्स टू 1, ठीक है जी। अब ये अपने पास क्या आ जाएगा, फाइनल इक्वेशन आ जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, x अपॉन एच प्लस 2y अपॉन k इक्वल्स टू 3, ये हमारा फाइनल इक्वेशन हो जाएगा इस गिवन लाइन का, ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा, या फिर आप एलसीएम लेकर के भी सॉल्व करना चाहें तो भी कर सकते हैं। आपका फाइनल आंसर एलसीएम में दे रखा है, तो आप देख सकते हैं k इंटू एक्स प्लस का 2 इंटू एच इंटू वाई इक्वल्स टू 3h इंटू के, ये आपका फाइनल आंसर है एलसीएम लेने के बाद में, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस रेखा का समीकरण निकाला, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है जी। अब हम करते हैं हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। रेखा के समीकरण की संकल्पना का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि तीनों दिए गए बिंदु सरेखे हैं, तीनों दिए गए बिंदु कोलिनियर हैं। अब मैंने आपको क्या बताया, अगर तीनों ही पॉइंट कोलिनियर है तो क्या होगा, इन पॉइंट्स से बनने वाली लाइन का जो स्लोप है, ठीक है, देखिएगा कैसे, मैं आपको बता देता हूं। एक को ए पॉइंट लेना, एक को बी लेना, एक को सी लेना, ए बी और सी। ए बी से जो स्लोप आएगा वो बी सी के स्लोप के इक्वल होगा। अगर इक्वल होता है तो तीनों ही पॉइंट एक लाइन पे होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, ठीक है जी। तो आज की क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया हमारी एक्सरसाइज को 10.2 को। नेक्स्ट क्लास में हम 10.3 देखेंगे। आप एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।